हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक सर के इस लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं गति के दूसरे समीकरण का समाकलन विधि से निगमन। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप इस सूत्र को s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर को किस तरीके से समाकलन विधि से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। चलो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास वेग का सूत्र होता है v बराबर ds अपॉन dt। आप पढ़े होंगे वेग जो होता है, वेग का सूत्र v इज इक्वल टू ds अपॉन में dt। बहुत सिंपल है, ये भाग का उल्टा कहाँ जाएगा, गुणे में। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर v लिखा है, ये गुणा हो जाएगा तो ds आ जाएगा, सॉरी dt आएगा। उधर कितना लिखा है, ds। इतना आया कि नहीं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय का सूत्र लगा दिए हैं, एक भाग का उल्टा गुणा। अब देखो यहाँ हम पढ़े हैं गति का प्रथम समीकरण होता है क्या, v बराबर u प्लस का at। आप जानते होंगे, सूत्र आप पढ़े होंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पर v का मान रख दो तो कितना हो जाएगा, u प्लस at। और पीछे क्या लिखा है, जहां v है वहां v का सूत्र लगा दिए इतना बड़ा। पीछे लिखा है dt बराबर क्या लिखा है, ds। ठीक, अब अगर इसका गुणा करोगे तो क्या लिखा है, u, और गुणा किससे हो रहा है, dt से, तो u dt हो जाएगा। प्लस लगा है फिर at का dt में, तो at dt। वाह 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 वाह, ठीक है, गुणा कर दिए। उधर क्या लिखा है, ds। इतना आ रहा है। अब लिख देना कि उचित सीमा के अंदर समाकलन करने पर, हमें समाकलन थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। उचित सीमा के अंदर क्या, समाकलन करने पर अब देखो ये जो लिखा है u dt, यहाँ क्या लगा, समाकलन लिख लीजिए dt, प्लस लगा है फिर क्या लगा है, समाकलन, और क्या लिखा है at dt, फिर बराबर लगा दिए। यहाँ समाकलन क्या लिखा है, ds। ठीक है, अब देखो भैया, यहाँ पर जो ये u है ये तो कांस्टेंट हो गया इस t की रिस्पेक्ट में, t के तुलना में जो u है वो कांस्टेंट है। एक पूरा हो गया है समाकलन। आप थोड़ा थोड़ा समाकलन पढ़ लीजिए मैथ में, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, ds। तो अगर s है मतलब दूरी है, दूरी कहाँ से शुरू होगी, जब दूरी शुरू होगी तो जीरो रहेगी, खत्म कहाँ पे होगी, s पे। लिखा है उचित सीमा, जहां तक इसकी लिमिट संभव हो। अब देखो a लिखा है t dt, तो भैया देखो a तो कोई नंबर है, a क्या है, कोई नंबर, तो a तो अचर पद हो गया, बचा t और dt। तो t का समाकलन होगा, टाइम शुरू होगा 0 से, खत्म कहाँ होगा, t टाइम पर जहां तक जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर dt लिखा है, तो t के रिस्पेक्ट में होगा, तो 0 से कहां तक, t तक। ये आगे वाला कोई अचर पद होता है, जो a है और u है, ये कोई अचर पद, जैसे 1 2 3 नंबर की तरफ काम करते हैं। अब देखो तो u क्या हो गया, अचर पद, हम इसको निकाल लेंगे समाकलन से बाहर, क्योंकि आपको पता है कि अचर पद का ना अवकलन ना समाकलन कुछ नहीं होता। ठीक है, अब प्लस लगा है फिर लगा है, सॉरी यहाँ पर देखो a जो है ये भी एक अचर पद है इस t के रिस्पेक्ट में। बचा क्या, u, सॉरी वो है 0 से t तक, उधर क्या लिखा है t dt। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है ds, अंदर कुछ था ही नहीं, तो 0 से कहां तक, s तक। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर t है। इस dt का समाकलन तो करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है, वो गायब है। तो हम इसके लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई पद एक मान सकते हैं ना, हम एक मान सकते हैं, जहां कुछ नहीं वहां एक होता है, तो एक के स्थान पर हम यहाँ पर एक मानेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि किसी चीज की अगर तुम कहीं एक मान लो तो उसके स्थान पर किसी t की पावर 0, v की पावर 0, 10 की पावर 0, किसी चीज की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम 1 माने हैं तो 1 के स्थान पर हम t की पावर 0 भी तो मान सकते हैं, क्योंकि t की पावर 0 का मतलब ही 1 होता है। किसी भी चीज की पावर अगर 0 लगी हो तो उसका मतलब 1। यहाँ पर ds लिखा है, किसका होगा पता नहीं है,
तो यहाँ पर 1 मानेंगे और 1 के स्थान पर हम मान लेंगे s की पावर 0, क्योंकि s का हो रहा है यहाँ पर t का होगा। ठीक है, अब देखो फटाफट समाकल कर दो, सिद्ध हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। देखो एक बार कर देते हैं भैया। देखो u तो ऐसा लिखे रहेगा, इस समाकलन कर रहे हैं। देखो t की पावर 0 का समाकलन का सूत्र क्या होता है? t की पावर x की पावर 0 का जो समाकलन होता है dx के रिस्पेक्ट में कितना होता है x की पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1, यानी कि घात में एक जुड़ जाता है बस ना एक। तो यहाँ पर देखो t की पावर 0 है तो कितना हो जाएगा? t की पावर 0 प्लस 1, नीचे 0 प्लस 1 पलट हो गए ना, 0 लिखा है 0 प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस लगा है, फिर बाहर तो a लिखा है। अच्छा देखो लिमिट ये कहाँ से थी? 0 से लेकर t तक, और वह 0 से लेकर कहाँ तक? t तक। यहाँ पर a बाहर लिखा है, t का यहाँ पर पावर कितनी है? इसे माने नहीं है, पहले से थी यहाँ पर। यहाँ t की घात कितना है? 1, तो समाकलन होगा तो t की पावर 1 में 1 जुड़ेगा। समाकलन का नियम कहता है कि 1 में जो घात होगी उसी घात में 1 जोड़ देना है और फिर ब्रैकेट लगा देना है, और 0 से लेके लिमिट कहाँ तक लिया? t तक। अगर आपको समाकलन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपको समाकलन कैसे किया जाता है सिखा देंगे। वो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए समाकलन, क्योंकि फिजिक्स में समाकलन का और अवकलन का यूज होता है। अब देखो ये बराबर लगा है, और फिर देखो यस का होगा भैया, तो यस की पावर 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1। देखो घात 0 थी तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 हो गया। लगे लिमिट कहाँ से? 0 से यस तक, 0 से कहाँ तक? यस तक। अब देखो फिर से देखें तो क्यों लिखा है 0 प्लस 1 दिखेगा नहीं, अपान में 0 प्लस 1 दिखेगा नहीं, तो बचा क्या? t। तो 0 से कहाँ तक? t तक। यहाँ पर a लिखा है 1 1 2, नीचे 1 1 2, पावर 0 से t तक लिमिट। यहाँ पर जोड़ो तो 0 प्लस 1 होगा, 0 प्लस 1 होगा, दिखेगा नहीं तो क्या बचा? 0 से यस। अब देखो हमें रखना है लिमिट। क्या रखना है? लिमिट। लिमिट कैसे रखी जाती है? इसी बीच वाले के स्थान पे पहले अपर वाला फिर लोअर वाला। इस t के स्थान पर अगर हम अपर वाले रखेंगे तो t आ जाएगा, और बीच में माइनस लगाएंगे, फिर इस t के स्थान पे नीचे वाला 0 आएगा, लोअर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस लगा है, फिर यहाँ पर देखो इस t के स्थान पे अपर लिमिट आएगा तो t की पावर 2 अपान 2, जहां पे t था वहां पर अपर लिमिट आ गई, उतना ही होगा, बीच में माइनस लगेगा, फिर t के स्थान पर नीचे वाली लिमिट आएगी तो 0 आ जाएगा अपान में 2। अब 0 की पावर 2 लगाओ चाहे न लगाओ, समझ में आ रहा है ना? जहां पर t है वहां पर 0 लगा देना है, तो वहां पर जब 0 होगा तो 0 ही रहेगा। क्या बात है, बराबर लगा दिए। यहाँ पर फिर देखो अपर लिमिट मतलब यस आएगा, बीच में लोअर लिमिट सॉरी माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे यस माइनस 2। अब देखो u का t मान ut हो जाएगा, u का 0 में 0 लिखेंगे नहीं, a का गुणा होगा तो at स्क्वायर बाई 2। देखो a का गुणा होगा तो at स्क्वायर बाई 2, ये 0 हो गया, मतलब में बचा क्या इधर? यस, 0 दिखेगा नहीं, तो हमारा जो फाइनल वाला आ गया यस बराबर, हम इसे आगे लिख रहे हैं ut लिख दिया और प्लस में इसको हम यहाँ पर 1 मान के 1/2 हाफ ले सकते हैं, और क्या लिखा है 80 स्क्वायर। यहाँ पर 1/2 है भैया और 80 स्क्वायर लिखा है, यस को आगे लिख दिए, ut को पीछे लिख दिए, तो हमारा ये प्रूव हो गया गति का दूसरा समीकरण यस ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको समाकलन आता है तो ये बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, और अगर आपको समाकलन पढ़ने में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा कि समाकलन कैसे किया जाता है। और वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।